जब से भारत ने अमेरिका, G7 और यूरोप द्वारा रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर थोपी गई प्राइस कैप को मानने से इनकार कर दिया है, उसी दिन से रशिया भारत के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा है। वेस्टर्न देश, वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न थिंक टैंक्स ये सब इसी बात की खुशी मनाते रहे कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर इस साल होने वाले एनुअल समिट को अटेंड करने के लिए रशिया नहीं जा रहे हैं, यानी भारत और रशिया के बीच इस साल एनुअल समिट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और रशिया के बीच इस वजह से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले कल ही रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भारत के रशिया में एम्बेसडर को बुलाकर एक मीटिंग की और भारत को ऑफर किया कि रशिया भारत को कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर शिप्स लीज के ऊपर देने के लिए भी रेडी है और उसके साथ ही लार्ज कैपेसिटी के कार्गो शिप्स की प्रोडक्शन में भारत की मदद करने के लिए भी पूरी तरह से रेडी है। और बाकी कुछ हो ना हो, प्राइस कैप वाले विवाद से भारत का ये फायदा तो जरूर हो गया है कि अब हमारे यहाँ पर भी लार्ज कैपेसिटी कार्गो शिप बिल्डिंग का काम होगा और हमारी वेस्टर्न देशों की शिपिंग कंपनीज के ऊपर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन रशिया यहाँ तक नहीं रुका है। अब रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने का मुद्दा एक बार फिर से बहुत ही जोरदार तरीके से उठा लिया है और भारत की वकालत करते हुए, भारत की जोरदार तारीफ करते हुए बाकी परमानेंट देशों को बता दिया है कि आखिर रशिया परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत को क्यों बैक करता है और वीटो पावर के लिए भारत क्यों नंबर 1 दावेदार है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशिया ने भारत की रेपुटेशन और अथॉरिटी का हवाला देते हुए भारत को जल्द से जल्द सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की मांग की है। रशिया के विदेश मंत्री ने कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक तरक्की के मामले में भारत इस समय दुनिया के मुख्य देशों में से एक है, में भी सबका लीडर है। भारत की पॉपुलेशन बहुत ही जल्द दुनिया में किसी भी देश से सबसे ज्यादा होने वाली है। न्यू दिल्ली को कई प्रकार के डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बहुत ही वास्ट यानी कि बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है। भारत के डिप्लोमेट्स को इस बात का अनुभव है कि डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स और समस्याओं को कैसे सुलझाया जाता है। जब रूम में सिचुएशन टेंस हो जाए यानी पार्टीज के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाए तो उसको सेटल डाउन कैसे किया जाए। इसके साथ ही रशियन विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि रीजन में भारत की बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है, भारत की अथॉरिटी है, प्रतिष्ठा है, यानी एक तरह से भारत का रीजन में रोब है और मान सम्मान है। उन्होंने कहा कि भारत कई सारे इंटीग्रेशन स्ट्रक्चर्स का हिस्सा है। साउथ एशिया में एससीओ से लेकर यूनाइटेड नेशंस, भारत इन सभी में एक एक्टिव रोल निभाता है। भारत की भूमिका बहुत ही सक्रिय होती है। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो लगातार आगे बढ़ने की आकांक्षा रखता है। उन्होंने कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने में भारत उस मल्टीपोलर वर्ल्ड के एक सबसे महत्वपूर्ण पोल के रूप में काम करने का सार रखता है। रशियन विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि रिफॉर्म्स के बाद भारत का परमानेंट मेंबर्स के टेबल के ऊपर होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत जो डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस रखता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उस एक्सपीरियंस और रेपुटेशन की जरूरत पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो रशिया ने इस बार भारत को न सिर्फ बैक किया है बल्कि भारत की डिप्लोमेटिक अप्रोच की काफी तारीफ भी की है। वैसे ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत की डिप्लोमेटिक पावर कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। वैसे विदेश नीति में आप मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।